तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है ये अपने को अब समझना है। देखो, इफ ए बी आर टू नंबर्स, ठीक है, उसके बीच में अगर हम एक नंबर और डाल देता है जी, ठीक है, ए और बी के बीच में मैंने एक नंबर और डाल दिया, क्या, जी, ठीक है। अब इस केस में अगर मेरे को ये जी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्रिक मीन के लिए पहले बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझो जीपी का। जीपी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ ए बी सी आर थ्री नंबर्स व्हिच इज इन जीपी, देन वी कैन से दैट बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, बोल सकते हैं। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन का जब लोग बात करते हैं, मीन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी दो या तीन कोई भी नंबर्स का बीच का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो हम लोग मान लिया कि यहाँ पे जी को एक नंबर है जो ए और बी के बीच में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो जी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं। तो जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ए बी। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? रूट ओवर ऑफ दोस टू नंबर्स। सिमिलरली साथ साथ में मैं एक और चीज बता देता हूं, हालांकि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, एरिथमेटिक मीन। ठीक है, समझ लो, दो नंबर्स के बीच में मेरे को बताना है एरिथमेटिक मीन। सॉरी, जी लिख दिया। तो एरिथमेटिक मीन का केस क्या होगा? ए माइनस ए, बी माइनस ए, ठीक है। तो टू टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो दो नंबर के बीच का एरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत इसके अंदर? बिकॉज एरिथमेटिक मीन का हम लोग बात करेंगे या एपी का हम लोग जब बात करेंगे, क्या चीज अपन देखते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज का बात करते हैं क्या देखते हैं? कॉमन रेशियो। तो अभी एरिथमेटिक में और ज्योमेट्रिक में दोनों को साथ साथ में लेके चलो, बिकॉज आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे दोनों चीज का यूज होगा। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया कि आपके पास अगर टू नंबर्स रहते हैं तो उसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकाल सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ दोस टू नंबर्स। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब सिचुएशन समझ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है। मान लो कि इफ ए बी आर टू नंबर्स जिनके बीच में कुछ ज्योमेट्रिक नंबर्स अपन रख देते हैं, या कुछ एन नंबर्स अपन रख देते हैं, ज्योमेट्रिक नंबर्स मत बोलो, कुछ नंबर्स अपन रख देते हैं। ए और बी हमारे पास दो नंबर्स है, उसके बीच में हम एन नंबर्स फिल कर दिया। क्लियर ये चीज? जिनका नाम है G1 G2 G3 अप टू कहां तक? Gn तक। और ये सबका सब किसके अंदर है? जीपी के अंदर है। क्लियर ये चीज? अब बात ये आता है कि इसमें जो G1 G2 G3 है, ये अपन कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे चीज को समझना। मैंने यहाँ पे जितने नंबर्स फिल किए, ठीक है, मैंने यहाँ पे जितने नंबर्स फिल किए G1 से लेके Gn तक, इनको क्या बोलते हैं? टोटल n नंबर्स मैंने फिल किए। कितने फिल किए? n नंबर्स मैंने फिल किए। ठीक है, तो मान लो कि ये आपका कौन सा नंबर हो गया? n+1। और ये आपका कौन सा नंबर हो गया? n+2। आया ना? बिकॉज ए और बी के बीच में टोटल n नंबर्स मैंने फिल किए, तो मान लो कि जो ए और बी था, ए उसमें से हो गया n+1 और बी हो गया आपका n+2। तो बी के लिए मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या? ए n+2, चलेगा? अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ के रखा था? अगर मेरे को nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या पढ़ के रखा था? ए आर टू द पावर n-1। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर n+2 -1। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर n+1। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? b बाई ए इक्वल टू आर टू द पावर n+1? ऐसे लिखने में कुछ इशू? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? r इक्वल टू बी बाई ए टू द पावर 1/n+1?
चलेगा, कोई दिक्कत इसके अंदर? पावर अगर राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है, बेसिक इंडाइसिस हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है उसका। तो आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बी बाई ए टू दावर 1/n+1। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब यहाँ पे सिनेरियो देखो, जीवन मेरे को निकालना है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म। तो जीवन के लिए क्या हो गया, ए आर। G2 के लिए क्या हो जाएगा, AR²। G3 के लिए क्या हो जाएगा, AR⁻³ बोल सकते हैं। तो G1 अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, AR लिखूंगा। R की जगह क्या पुट होगा, B/A टू द पावर 1/n+1। कोई दिक्कत? सिमिलरली G2 अगर मेरे को निकालना हो तो क्या लिखूंगा, AR², R की जगह B/A 2 डिवाइडेड बाई n+1। सिमिलरली G3 अगर मेरे को निकालना हो क्या लिखूंगा, A B/A टू द पावर 3/n+1। चलेगा। सिमिलरली इस तरीके से आप GN तक निकाल सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक पहले बता दो, कोई इश्यू है? G3 तक अपन निकाल लिया, अगर अपन GN निकालते हैं तो GN क्या हो जाएगा, AR⁻n। R की जगह क्या लिखेंगे, B/A टू द पावर n डिवाइडेड बाई n+1। चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे कि मैंने A और B, ठीक है, A और B दो नंबर्स लिया, उसके बीच में G1 G2 G3 लिया अप टू GN तक। अब मेरे को अगर यदि कोई बोल दे कि इन सब का प्रोडक्ट करो, इन सब का प्रोडक्ट निकाल, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ n GMs, ठीक है, क्या हो जाएगा, A B/A टू द पावर 1/n+1 इंटू A B/A टू द पावर 2/n+1 इंटू A B/A टू द पावर 3/n+1। कहां तक जाएगा, A B/A टू द पावर n डिवाइडेड बाई n+1। होगा ये सिचुएशन। अब यहाँ पे जितना भी हमारे पास ए है सारा तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन पे है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A टू द पावर n। चलेगा, बिकॉज n नंबर्स तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके में जितना भी B/A है, बेस तो हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, तो जितना भी पावर है उनको हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो B/A टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/n+1 प्लस 2/n+1 अप टू n/n+1 तक, ठीक है। तो A टू द पावर n इंटू B/A 1/n+1 को अगर अपन कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक, n तक। क्लियर है? तो इस पे अपन क्या लगा सकते हैं, अगर AP लगा सकते हैं, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। n+1 खत्म, तो क्या हो जाएगा, A टू द पावर n इंटू B/A n/2। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं, A टू द पावर n B टू द पावर n/2 और A टू द पावर n/2, ये दोनों को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, A टू द पावर n/2 और B टू द पावर, होगा ही नहीं होगा, इसको साथ में लिख सकते हैं अपन ऐसे। कोई दिक्कत? और क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ AB। चलेगा, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? सॉरी उल्टा लिख दिया। ऐसे लिख सकते हो, बोलो आया ना? और हम लोगों ने GM के लिए क्या पढ़ा था, GM बेसिकली क्या होता है, GM का अगर बात करें, A और B हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, उसका अगर हम लोग ज्योमेट्रिक में निकालते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ AB। आया ना? तो वही अगर यदि आपके पास n नंबर्स है,
n नंबर्स है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी टू द पावर n। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ये चीज यहां तक? कोई इशू किसी को भी? नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम। यहां तक नोट डाउन कर लो पहले। तो रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम करवाने से पहले एक चीज पहले अरिथमेटिक मीन का भी देख लो कि अगर मेरे पास सिनेरियो ऐसा रहा, इफ देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, उनके बीच में मेरे को फिल करना है कुछ अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, कुछ नंबर्स फिल करना है, जैसे कि G1 G2 G3 ये हम लोगों ने फिल किया ना दो नंबर्स के बीच में, उसी तरीके से अरिथमेटिक मीन में भी अगर मैंने फिल किया A1 A2 A3 अप टू AN तक कुछ नंबर्स मैंने फिल कर दिए, ठीक है, n नंबर्स मैंने फिल कर दिए A और B के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास टोटल n नंबर्स हो गए, तो b को अगेन मैं मान लेता हूं क्या होगा n+12 टर्म, ठीक है। तो a n+2 इज इक्वल टू अपन क्या मान सकते हैं b। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस के अंदर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, a+n-1d ये फॉर्मूला होता था nth टर्म का। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है n+2 निकालना ना, तो a+n+2-1d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a+n+1 d इक्वल टू b लिख सकते हैं अपन। तो n+1 d इक्वल टू b-a, कोई दिक्कत? तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा b-a डिवाइडेड बाय, कोई इश्यू इसके अंदर? ये आ गया d का वैल्यू। जैसे कि वहां पे हम लोगों ने r का वैल्यू पे फोकस किया था, यहाँ पे हम लोग किस पे फोकस करेंगे, d के वैल्यू पे। अब जब a और b के बीच में मेरे पास nth नंबर्स है, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं a+d, फिर उसके बाद में a+2d, फिर उसके बाद में a+3d, इस तरीके से चलते जाएगा। तो अगर मेरे को a1 निकालना हो तो a1 कैसे निकलेगा a+d, बेसिकली क्या हो जाएगा a+d की जगह क्या लिखेंगे b-a डिवाइडेड बाय n+1। सिमिलरली अगर मेरे को a2 निकालना हो तो क्या लिखेंगे a+2d, तो a+2 टाइम्स b-a डिवाइडेड बाय n+1। सिमिलरली अगर मेरे को an निकालना हो तो क्या होगा a+nd, तो a+n टाइम्स b-a डिवाइडेड बाय, चलेगा। इस तरीके से अपन a1 a2 टिल an तक निकाल सकते हैं। अब यही चीज का आपका जरूरत पड़ेगा आपको प्रॉब्लम्स के अंदर, जब am और gm दोनों को मिला के जब आपको प्रॉब्लम्स दिया जाएगा तो वहां पे क्या है कि आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप a1 और a2 के जगह डायरेक्टली ये चीज पुट कर सकते हो। सिमिलरली g1 और g2 के जगह जो हम लोगों ने पढ़ा था ये पुट कर सकते हो। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब अपन पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम, ठीक है। ये लिखना है, एक मिनट। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम। मान लो लेट ए एंड बी बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो इस केस में अगर अरिथमेटिक मीन अपन निकालते हैं तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा a+b डिवाइडेड बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा √ab, ठीक है। अब मान लो कि मैं ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, बिकॉज इनके बीच का हमको रिलेशन चाहिए। तो a+b डिवाइडेड बाय 2 माइनस √ab, यहां तक समझ में आ रहा है? a+b माइनस 2√ab, जब मैंने एलसीएम लिया ऐसा सिचुएशन है मेरे पास, ठीक है। 1/2 को कॉमन रख दो। अब ये जो a है इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ √a का होल स्क्वायर, जो b है उसकी जगह लिख सकता हूँ √b का होल स्क्वायर माइनस 2 √ab, चलेगा।
इक्वल टू 1/2, ये क्या बन चुका है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा, बोलो कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है? तो अब एक चीज समझो, अब ये जो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है, ये क्या ग्रेटर देन 0 होगा? 100% होगा। किसी भी चीज का स्क्वायर अगर करेंगे वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। इसमें तुम नेगेटिव नंबर पुट करोगे तब भी तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो सिंस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 से बड़ा होगा, आया ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए माइनस जी इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं क्या ए इज ग्रेटर देन जी? तो यहां से क्या कंक्लूजन आया कि ए एम इज ग्रेटर देन व्हाट, जीएम। अगर ए और बी दोनों क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर है? अगर ए और बी मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं है, सेम नंबर्स हो जाए, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों बराबर होगा। कोई भी दो सेम नंबर्स लेके देख लो, मान लो 2 2, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, आंसर 2 ही आएगा। ज्योमेट्रिक मीन भी उसका निकालो, सेम ही आएगा। क्लियर है चीज? दो सेम नंबर अगर यदि आपके पास होगा तो एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों क्या होगा, सेम होगा। दो डिस्टिंक्ट नंबर होगा तो रिलेशन क्या बनता है, एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो इन जनरल हम लोग ये रिजल्ट लिख सकते हैं क्या कि ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, आया ना। रिजल्ट अपन लिख सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन में मेंशन करते हैं कि दो डिस्टिंक्ट नंबर्स है तो आप बोलोगे ए एम ग्रेटर देन जीएम। दो सेम नंबर से तो आप बोलोगे ए एम और जीएम दोनों बराबर है। बट अगर कुछ भी नहीं बोला तो इन जनरल आप सिचुएशन लिख सकते हो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? अब ये नोट डाउन करने के लिए एक सिचुएशन और लिख लो तो अपना थ्योरेटिकल पार्ट सब खत्म हो जाएगा। लिखो, इफ जीपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है, और इफ सिचुएशन है इफ n इज ऑड, n जो है वो क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो उस केस में अगर हमको उसका प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ दिस n टर्म्स विल बी, जो भी तुम्हारा मिडिल टर्म होगा टू द पावर n, ठीक है। दूसरा केस है इफ n इज इवन, तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ दिस n terms will be gm of two middle terms, उसके पावर में n। देखो n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कि भाई टोटल टर्म्स है कितने, वो लिख दोगे। क्लियर ये चीज? अगर ऑड रहा, सिंपल है, ऑड रहा तो बीच का टर्म को उठाओ उसके पावर में n, और इवन रहा तो बीच का दो टर्म को उठाओ उसका जीएम निकालो। जीएम कैसे निकालते हो, रूट। क्लियर है? बीच का दो टर्म को निकालो उसका रूट टू द पावर n। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ये यहां से लेके यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज 6.6 का पहला सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 256। क्या बोल रहा है, 3 ज्योमेट्रिक मीन अपने को इंसर्ट करना है किसके बीच में, 1 और 256 के बीच में। मान लो कि वो 3 ज्योमेट्रिक मीन है G1, G2 और G3।
अब एक बार इस सीरीज को ढंग से देखो, इसके अंदर टोटल टर्म्स एक्चुअल में है कितने, 5 टर्म्स है ना टोटल, है या नहीं है। तो अब ए का वैल्यू क्या बोल सकते हैं अपन, 1, 5 टर्म है तो A5 इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, AR⁴ और 5th टर्म का वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना, 256। ए की जगह 1 पुट करेंगे, R⁴ क्या हो गया 4, तो R⁴ इक्वल टू 256। कोई दिक्कत इसके अंदर, तो 256 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 2 क्या होता है 8, या 4 4 तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो यहां तक क्लियर है। अब अगर मेरे को जीवन निकालना, तो जीवन बेसिकली क्या है, AR, ए का वैल्यू कितना 1, R का वैल्यू कितना 4, कितना हो जाएगा 4। G2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, AR², ए का वैल्यू 1, R का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। G3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, AR⁴ 1, 4⁴, कितना हो जाएगा ये वैल्यू 64। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3, ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करो, नहीं होता है तो मेरे को बताओ। सो 1 का 2 तो हो जाएगा आई थिंक सबसे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार, जिसका डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 27 एंड 1/81, ठीक है। तो 27, फिर इसके बीच में डाल दो G1, G2, G3, G4, G5, G6, 1/81, क्लियर। तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 27, ठीक है। और उसके बाद में A8, 8th टर्म का वैल्यू कितना है 1/81। तो A8 की जगह क्या लिख सकते हैं, AR⁴ 1/81। तो ए की जगह अपन लिखेंगे 27, R⁴ 1/81, बेसिकली कितना हो गया 3⁴ और ये 27 भी नीचे चला गया, तो कितना हो जाएगा 1/3�7, ये लिख सकते हैं अपन, बिकॉज 3⁴ को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3�7 ही रहेगा। R का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1/3, क्लियर। तो अब इससे अपन G1, G2, G3 सबका निकाल सकते हैं। मैं 2-3 टू निकालता हूँ, फिर बाकी आप निकालते रहना, बहुत बोरिंग है ये, ठीक है। तो G1 का क्या हो जाएगा AR, तो A का वैल्यू कितना है 27 इंटू 1/3, तो वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 9। G2 का वैल्यू कितना आ जाएगा AR², ए का वैल्यू कितना हो गया 27 इंटू 1/9, सो इट विल बी 3, ठीक है। G3 का वैल्यू कितना हो जाएगा AR⁴3, तो 27 इंटू 1/3 27, कितना आ गया 1। G4 कितना हो जाएगा AR⁴4, तो 27 इंटू 1/3⁴, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 1/3। तो G5 कितना हो जाएगा, सिमिलरली थोड़ा बढ़ा दो 1/9। सिमिलरली G6 कितना हो जाएगा, इससे थोड़ा और मल्टीप्लाई कर दो 1/, सारा ही कर दिया, आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, इफ द 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, 4th टर्म अपने को दिया हुआ है क्या 2, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इज फर्स्ट 7 टर्म्स। भाई देखो, फर्स्ट 7 टर्म्स पूछा है, फर्स्ट 7 टर्म्स, इसका मतलब क्या हो गया इवन ऑड नंबर। 7 क्या होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स अगर करते हैं और ऑड नंबर का हो, तो मिडिल टर्म के पावर में, मिडिल टर्म के पावर में क्या हो जाएगा n, होगा ही नहीं होगा। अब अगर 7 टर्म मेरे पास है, उसमें 4th टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा ही नहीं होगा, तो A4 टू द पावर क्या हो जाएगा n। A4 का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 2,
और n का वैल्यू कितना हो गया 7, तो 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 कितना होता है 128। चलो 2 टू द पावर 7 पे भी छोड़ दिया तो कोई इशू नहीं है। क्लियर, इजी। सिमिलरली सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 8, फोर्थ टर्म क्या दिया हुआ है 8, ठीक है। फिफ्थ टर्म इज 16, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। भाई 8 टर्म्स का बात कर रहा है, 8 मतलब इवन, ठीक है। 8 मतलब इवन, इवन के केस में प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स अगर हमारा इवन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं जीएम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, और उसके पावर में n। तो 8 टर्म अगर हमारे पास है तो उसमें मिडिल टर्म क्या होगा फोर्थ और फिफ्थ टर्म। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 8 इंटू 16 का स्क्वायर रूट उसके पावर में n, और n का वैल्यू क्या होगा 8। तो 8 और 16 को अगर हम लोग लिखते हैं 8 इंटू 16 और 8 बाई ये हो गया 2, तो स्क्वायर रूट है तो 8 बाई 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 8 को लिख दो 2 टू द पावर 3, 16 को लिख दो 2 टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7, तो 2 टू द पावर 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28। अब इसको तो कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट आंसर में भी ऐसे ही छोड़ा हुआ है। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत। नंबर 4 है सबका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है if a1 a2 are two AMs and g1 g2 are two GMs between two positive numbers a b, find the value of a1 plus a2 g1 g2। तो मान लो कि तुम्हारे पास a b जो तुम्हारा नंबर है उसके बीच में a1 है a2 है, ठीक है। एक और केस ले लो इधर ए बी के बीच में G1 है G2 है, ठीक है। जब हमारा एरिथमेटिक मीन का सिनेरियो रहता है तो हम लोग क्या देते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, क्या बोल सकते हैं a1 माइनस ए इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू b माइनस a2। तो ये पूरा सिनेरियो से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या a1 माइनस ए इक्वल टू b माइनस a2। तो a1 प्लस a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस बी। सिमिलरली जब ज्योमेट्रिक का सिनेरियो होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कॉमन रेशियो। तो G1 बाई ए इक्वल टू G2 बाई G1 इक्वल टू B बाई G2, ठीक है। तो G1 बाई ए इक्वल टू B बाई G2, तो G1 G2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी। वैल्यू किसका निकालना था a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई G1 G2। तो आंसर कितना आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। कोई इशू इसके अंदर, क्लियर है सबका। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या दिया हुआ अपने को, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 576 एंड 9, ठीक है। 5 ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है। 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया। सवाल क्या बोला, शो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू फिफ्थ पावर ऑफ द सिंगल जीएम, ठीक है। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए फिफ्थ पावर ऑफ द सिंगल जीएम बिटवीन द गिवन नंबर्स। तो देखो इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे आर का वैल्यू पहले निकाल देते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू अपने को गिवन है कितना 576, और टोटल कितना टर्म है 7 टर्म्स है। तो सेवेंथ टर्म कितना दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म दिया हुआ है 9। तो क्या लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 6 इक्वल टू 9, ठीक है। ए का वैल्यू कितना हो गया 576, आर टू द पावर 6 इक्वल टू 9। तो आर टू द पावर 6 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 576। तो आर टू द पावर 6 इक्वल टू 9 बाय 576 होता है 64, 1 बाय 64। तो बेसिकली आर टू द पावर 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2 टू द पावर 6। तो आर का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1 बाय 2। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। अब सिंगल जीएम इसका क्या होगा, देखो
बेसिकली ए और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे को, 576 और 9 ना। तो सिंगल जीएम क्या होगा इसका, बीच में कितने टर्म्स है, 5 टर्म है, तो जीएम 5 टर्म है ना। तो 576 और 9 का स्क्वायर रूट टू द पावर क्या होगा, एन। तो एन का वैल्यू कितना होगा, बीच में टर्म कितने हैं, 5। तो 576 इंटू 9 अगर बात करेंगे तो 576 होता है 24 का परफेक्ट स्क्वायर, तो 24 को बाहर फेंक दो, 9 होता 3, तो टू द पावर 5, सो इट विल बी 72 टू द पावर 5। ठीक है, अब बोला क्या है, प्रोडक्ट शो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू फिफ्थ पावर ऑफ द सिंगल जीएम। फिफ्थ पावर ऑफ द सिंगल जीएम तो हो गया, सॉरी फिफ्थ पावर ऑफ द सिंगल जीएम तो अब निकालेंगे। बेसिकली क्या होगा, बीच का टर्म क्या है हमारे पास, टोटल 7 टर्म्स है ना, 7 टर्म्स, तो बीच का टर्म क्या है हमारे पास, G3। तो G3 जब निकालेंगे तो G3 के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, टोटल कितना नंबर टर्म्स में आता है, ये चौथा नंबर टर्म्स में आता है। तो AR टू द पावर 3 और उसके पावर में क्या हो जाएगा 5। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 576, और आर का वैल्यू हो गया 1/2, तो इट विल बी 1/8। कितना हो जाएगा ये, 872 टाइम्स, यस। तो 72 टू द पावर ये भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया, दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ रहा है, 72 टू द पावर 5। कोई दिक्कत इसके अंदर, सवाल क्या पूछा था अपने को, फिर से देख लो, शो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट इज इक्वल टू फिफ्थ पावर ऑफ द सिंगल जीएम। तो ये प्रोडक्ट का निकाला अपन, टोटल 7 टर्म्स थे, जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं उसका क्या लेते हैं अपन, मिडिल टर्म टू द पावर n, आया ना, क्लियर। अब यहाँ पे सॉरी नॉट 7 टर्म्स, बीच का टर्म, सॉरी G1 G2 G3 G4 G5 तक, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमारा बीच का जो टर्म होगा वही लेंगे, G3 हमारा बीच का टर्म था, टू द पावर क्या हो गया 5, और सिंगल जीएम ये हो गया हमारा सिंगल जीएम। सिंगल जीएम का मतलब क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास ए और बी है और बीच में कुछ टर्म्स है, तो रूट ओवर ए बी टू द पावर n होगा ही नहीं होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो पूरा डिराइव भी करके दिखाया था, क्लियर है। तो दोनों केसेस में क्या हो गया, 72 टू द पावर 5। कोई दिक्कत इसके अंदर। So next question number 6. The arithmetic mean between two number is 34 and the geometric mean is 16. Find the number. Let the numbers be. Let the numbers be A and B. ठीक है, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या दिया हुआ है 34। तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है, A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ओवर ए बी, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है मेरे को 34, तो 34 इंटू 2 कितना हो जाएगा 68 इक्वल टू, ये मान लो इक्वेशन 1। ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है 16, 16 इक्वल टू रूट ओवर ए बी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 16 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसे लिखने में। तो ए बी इक्वल टू 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 4। इसमें कोई प्रॉब्लम, सही है। तो बस ए और बी का वैल्यू निकाल लो। यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 68 माइनस बी लिख सकते हैं, इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 पे। 68 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा 68 बी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी से, हाँ ठीक है, इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करने से बी स्क्वायर माइनस 68 बी प्लस 4 इक्वल टू 0। ये अजीब सा कैसे आ चुका है मेरे पास, तो 16 इक्वल टू रूट ओवर ए बी हमारे पास है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 256, ठीक है। तो a इक्वल टू 68 माइनस बी
तो 256 ए की जगह पर पुट कर देंगे 68 माइनस बी इंटू बी। तो 256 इक्वल टू 68 बी माइनस बी स्क्वायर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 68 बी प्लस 256। ठीक है, तो 256 चाहिए ना, तो 64 इंटू 4 4 4 16 24 25 यस। तो बी स्क्वायर माइनस 64 बी माइनस 4 बी प्लस 256 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो बी कॉमन लेंगे तो बी माइनस 64 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बी माइनस 64। तो बी का दो वैल्यू मेरे पास आ रहा है, एक हो गया 4 और दूसरा वैल्यू हो गया 64। तो ए का वैल्यू क्या होगा 68 माइनस 4, तो ए का वैल्यू एक हो जाएगा 64। ठीक है, और ए का दूसरा वैल्यू कितना होगा 68 माइनस 64, सो इट विल बी 4। यहां तक कोई इशू? तो बी का एक वैल्यू 4 और 64 आ गया, ए का वैल्यू 4 और 64 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया हुआ है, द एम ऑफ टू नंबर ए बी एक्सीज देयर जीएम बाई 2, मतलब ए एम इक्वल टू जी एम प्लस 2। सही है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 4। तो पहले तो मान लो लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, ए और बी तुम्हारा दो नंबर्स है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो बन गया ए एम इक्वल टू जी एम प्लस 2, बिकॉज क्वेश्चन में दिया ए एम ऑफ टू नंबर ए एंड बी एक्सीज देयर जी एम बाई 2। तो ए एम क्या हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, जी एम क्या हो जाएगा रूट ओवर ए बी प्लस 2। ठीक है, और दूसरा केस क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4। तो a बाई बी इक्वल टू क्या हो गया 4। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन 4b। ये मान लो इक्वेशन 1 है। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी प्लस 2 सॉरी प्लस 4 लिख सकते हैं अपन। सही है, तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू 4 चलेगा। अब a के जगह पुट कर देते हैं 4b, तो 4b प्लस बी माइनस 2 इंटू ए के जगह 4b इंटू बी इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा 4b प्लस बी 5b माइनस बी इंटू बी होता है बी स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा तो b बन जाएगा, 4b रूट के बाहर आएगा तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो 5b माइनस 4b कितना हो जाएगा b इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया 4। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16। So this is our required answer for question number 7. Clear है? तो क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने को क्या दिया हुआ है, इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b शो दैट 1 बाई जी प्लस ए 1 बाई जी प्लस बी इक्वल टू 1 बाई जी। तो g ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, तो g इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं रूट ओवर ए बी। ठीक है, अब इसका एलएचएस पार्ट क्या है 1 बाई जी प्लस ए प्लस 1 बाई जी प्लस बी। एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या आएगा मेरे पास जी प्लस ए जी प्लस बी, तो जी प्लस बी प्लस जी प्लस ए कितना हो जाएगा 2g प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय जी प्लस ए और जी प्लस बी। अब g के जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन रूट ओवर ए बी पुट कर सकते हैं, तो 2 रूट ओवर ए बी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय नीचे भी रूट ओवर ए बी प्लस ए रूट ओवर ए बी प्लस बी। ठीक है, अब एक चीज देखो 2 रूट ओवर ए बी हमारे पास, ए को क्या लिख सकते हैं अपन रूट ए का होल स्क्वायर, बी को क्या लिख सकते हैं रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर रूट ओवर ए बी इनको अलग अलग कर सकते हैं, रूट ए रूट बी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस जो ए है इसको क्या लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत?
सिमिलरली रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी, और बी को क्या लिख सकते हैं, रूट बी इंटू, चलेगा। अब ऊपर जो हमारे पास है उस पे क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे पहला वाला पोर्शन में से रूट ए को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, रूट बी प्लस रूट ए। दूसरा वाला पोर्शन में से रूट बी को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, रूट ए प्लस। क्लियर ये चीज। तो अब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये रूट ए और रूट बी मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, रूट ए बी लिख सकते हैं, और बाकी ये क्या बनेगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। मेरे पास क्या है, 1 बाय रूट ओवर ए बी। रूट ओवर ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, जी, और यही प्रूफ करना था अपने को। चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब इसका मिनिमम वैल्यू मेरे को निकालना है। मिनिमम वैल्यू कैसे निकल सकता है, देखो, वी नो वन थिंग कि ए एम, ठीक है, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम फॉर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ठीक है, फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब मान लो कि तुम्हारे पास एक नंबर 4 टू द पावर x है और एक नंबर क्या है, 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स। क्लियर है, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर, करेक्ट है, तो 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 टू द पावर x प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स और x कट गया, रूट ओवर 4 का वैल्यू कितना होता है, 2, करेक्ट है। तो ये 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत, मिनिमम वैल्यू समझ रहा है ना, कि मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू, अब जो वैल्यू होगा वो इससे बड़ा होगा, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फॉर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी। देखो यहाँ पे अपने को रियल नंबर दे दिया ए एंड बी, अब इसका यूज करके अपने को प्रूफ क्या करना है कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 2। ठीक है, तो अगेन फॉर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स we know am is greater than equal to greater than gm। ठीक है ना, चलो यहाँ पे इक्वल टू प्रूफ करना, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इन जनरल तो होता ही है। ठीक है, डिस्टिंक्ट शब्द हटा दो, we know, तो am की जगह क्या लिखोगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट ओवर ए बी। क्लियर, a प्लस बी, ये रूट ओवर ए बी को नीचे ले आओ और 2 को इधर भेजो राइट हैंड साइड। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए रूट बी प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ए रूट बी, करेक्ट है। तो अब
ए डिवाइडेड बाय रूट ए रूट बी है हमारे पास, तो ए को क्या लिख सकते हैं, रूट ए डिवाइडेड बाय रूट ए रूट बी। इसमें कोई इशू नहीं है, करेक्ट है। तो रूट ए खत्म, रूट बी खत्म, तो मेरे पास क्या आ गया, रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, ए बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर ए बाई रूट ओवर बी, रूट ओवर बी बाई रूट ओवर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये खत्म। तो ए प्लस बी बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ टू नंबर is 6 times the geometric mean, show that the numbers are in the ratio, ठीक है। let the two numbers be AB, let the two numbers be A and B, ठीक है। the sum of two numbers क्या दिया हुआ, sum of two number A plus B equal to 6 times of their geometric mean, 6 times root over AB। मेरे को प्रूफ क्या करना है, 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2, तो मेरे को चाहिएगा 2 रूट 2 और एक 2 रूट 2 पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा, देखो a प्लस बी, 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 रूट ओवर ए बी, ठीक है। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ए बी को नीचे ले आओ इक्वल टू 3, ठीक है, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा। अगर हमारे पास a बाई बी एक रेशियो है, ठीक है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर के केस में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ओवर ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस 2 रूट ओवर ए बी इक्वल टू, लेफ्ट पे लगाए तो राइट पे भी लगेगा, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो a प्लस बी 2 रूट ओवर ए बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ए, ऐसा तो ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 बाई 2, तो ये कितना हो गया 2। तो रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी, ये जो स्क्वायर है राइट से लेफ्ट पे अगर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 का क्या बन जाएगा, रूट 2, क्लियर। अगेन लगा दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्लियर। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अगेन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए और प्लस रूट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1, बिकॉज नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ठीक है। तो बी बी कैंसिल आउट हो गया, ए कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया मेरे पास, 2 रूट ओवर ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर बी इक्वल टू रूट ओवर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 माइनस 1। तो 2 कैंसिल आउट हो गया। मेरे को रेशियो किसका चाहिए था, a बाई बी का, लेकिन मेरे पास है क्या, रूट ए बाई रूट बी ना, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है।
अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट रूट खत्म, a बाई बी, और इधर क्या हो जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर लगाएंगे तो 2 + 1 + 2√2, और इधर 2 + 1 - 2√2, सो इट विल बी 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। यही प्रूफ करना था अपने को। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहाँ पे 2 बार कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड यूज करना है और एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 6.6, और अपना जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज है ये भी हुआ कंप्लीट। अगर आपको हर एक चीज समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।